नोटबंदी के बाद ये पहला बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पेश किया। आपको क्या लगता है कि ये बजट कितने मायनों में सही है? पहली बार ऐसा लग रहा है कि कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन, इनके मतलब का बजट है, इनको प्रमोट करने का बजट है। जो हाई ब्रैकेट में थे उनके लिए भी ठीक किया है, लेकिन मेरे हिसाब से कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा बजट है ये। जो इन्होंने सेगमेंट्स रखे हैं 5%, 20%, 30%, बिल्कुल परफेक्ट है। अब लोग टाइमली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, बहुत कम टैक्स चोरी होगी। 3 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन जो मना करी हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, इंडिया विल इम्प्रूव। बजट पेश हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है 350 ऑनलाइन कोर्सेज का वो नया पैमाना जो है निकाला गया है। तो आप इस पे, आप खुद एक स्टूडेंट है, इस पे आप क्या, इस फैसले के ऊपर आपकी मतलब प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है 350 कोर्सेज। अगर हम जैसे नॉर्मल कोर्स भी करते हैं घर बैठे, जैसे हमें बहुत फ्री टाइम होता है, एक कोर्स हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, हमारी स्किल डेवलपमेंट है और हमारे रेज्यूमे भी बढ़ाएगा। एंड जैसे मेरा हॉबी होगा, आई एम डूइंग पॉलिटिकल साइंस, अगर मैं फोटोग्राफी का कोर्स दे रहे हैं ऑनलाइन, वो मेरी एक स्किल बनता है। एंड कंटेंट राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे और भी मल्टीपल कोर्सेज होंगे। कोर्सेज एक 6 to 1 साल का कोर्स होगा एंड हमारे पास 3 साल होता है। अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा स्किल साइड बाई साइड भी बढ़ता रहेगा एंड हमारे रेज्यूमे भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये नोटबंदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आम बजट और रेल बजट को एक साथ मर्ज करके पेश किया गया, ठीक है। और ऐसे में आप एक स्टूडेंट हो और आने वाले फ्यूचर जनरेशन का एक मतलब अच्छा पैगाम आप दे सकते हो पूरे कंट्री को, नो डाउट उसमें। और लेकिन आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि अरुण जेटली ने मतलब जनता के वादों पर खड़े उतरे कि नहीं? मानते हैं कि हमारे लिए, हाँ, हम क्या कहते हैं अर्बन एरियाज़ में हम ज़्यादा रेलवेज यूज़ भी नहीं करेंगे। जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो सबर्बन एंड रूरल एरिया करेंगे, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए हमें ये देखना पड़ेगा जो प्राइस है टिकट का वो सेम ही रहे, एंड जो फैसिलिटी है एंड जो रूरल एरियाज़ में जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। एंड जितने हमने इतने सारे केसेस देखे अभी 1 महीने में ही 2-3 बार रेलवे ट्रैक्स का वो हो चुका है, तो वो रेलवे बजट को देखना चाहिए कि और ऐसा होना फिर से। Today budget has been declared by Finance Minister Arun Jetli. So what do you think? It is more focusing on the infrastructure development and agricultural and rural sector. The deficit in financing has been tagged at 3% of the GDP only. There is no much change in the rate structure of taxation. Only first slab has been reduced to 5% tax instead of 10%. Overall, the budget is growth oriented and it is going towards the development of the country. For the first time, the railway budget and the main budget has been merged together. So what are your opinions on that? It's a good step, very historic step, I think, and that's all. It should be continued. भैया, बजट आज पेश किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल के बजट से इस साल के बजट में क्या अंतर है और क्या क्या खूबी है इस बजट में? बजट में तो इस बार आम जनता को जो नॉर्मल है उनके लिए बहुत बढ़िया है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। नोटबंदी के बाद पहला बजट है ये जो पेश किया गया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। तो आपको क्या लगता है नोटबंदी के बाद जो एक दौर था और नोटबंदी होने के बाद जो अब ये दौर है, तो आपको क्या लगता है बजट ये पूरा सही है, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं? अभी लोगों का ना पैसा मतलब फ़ायदा नहीं है ये वाला, तो इस वजह से ना काम धंधे में और फिर नौकरी भी आराम से मिल नहीं पा रही है, तो परेशानी तो खैर है। लेकिन देखा जाए तो बाद में ठीक हो जाए 6 महीने में, तो सब्र जब तक सब्र है तो ठीक है, नहीं तो वही बात ही। तो आप मतलब 6 महीने इंतजार कर पाएंगे इस बार? 6 महीने तक कौन करेगा? सबको अपने घर बार के अंदर भाई दाल पानी रोटी सब्जी देखी जाती है। तो मतलब ले रहे कि आप खुश है कि नहीं इस बजट से? हाँ, थोड़ा थोड़ा। जी, आज जो बजट पेश किया गया, जो टैक्स रिफॉर्म किया गया उस पर, तो आज उससे आप कितना सहमत है? वो मैंने देखा था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख पे 5% है, ठीक है, जो है जो उन्होंने छोटे किया होगा। इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं था, जो पता मैंने बता दिया। नोटबंदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिक्स करके पेश किया गया, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ स्थिति सुधरेगी पहले से? सुधरनी चाहिए, नंबर 2 का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने आप सुधरेगी। तो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो खत्म होनी चाहिए, उसी देश का भला होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि 1 फरवरी को ही बजट पेश किया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? See, when it comes to 1 February or कोई और डेट,
So I don't think the date matters much. What was important was it had to happen today because as Mr. E. Ahmed expired and Congress wanted कि आज ना हो, which would have been trouble. So it was a good decision. आज हो गया. So that is what I would like to say about that. And आप कितना सहमत हैं इस बजट से? I think it's pro-poor and जो tax rebate कुछ दिया गया है for people who are not earning that much and surcharges for the people earning more than 50 lakhs. So apparently it makes sense, but there will be a lot of hue and cry. But let's see how it goes down the people. और पहली बार जो है जनरल बजट और रेल बजट को एक साथ मर्ज करके पेश किया गया, तो आपको क्या, आप इससे सहमत हैं? I guess it is better because it will save lot of time, plus energy, plus money involved in presenting the budget. So it's good. और end of the day purpose यही है कि it has to come out, right? So the purpose is solved in a single day. It's better, I guess. और नोटबंदी के बाद पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ, तो आपको क्या लगता है? See, नोटबंदी हुई अभी, I guess in the recent past it's for the first time. Yeah. The last it was in 70s, I guess. So it's okay, I guess. Not much impact because of demonetization. So it's we should keep it apart, both these two things. Some message for Finance Minister? Nothing, he's doing a good job. Keep it up. That's it. Thank you. बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उस पर भी रेट बढ़ने का आसार है। और हम इस वक्त मौजूद है एक वर्ड स्टोर में, तो आइए उनके मालिक से ही बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम जो टैक्स है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे है वो कम होना चाहिए, उसके अंदर फ़ायदा सभी को है, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरियाँ भी बढ़ेंगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ जो क्राइटेरिया था पहले 3 लाख था, अब वो 5 लाख है, अगर और उसके अंदर रियायत ज़्यादा मिले तो बेटर है। और ये जो आपने क्राइटेरिया की बात की है उसमें टैक्स लेवल में कमी आई है इस बार बजट में, तो आप उससे संतुष्ट हैं? कई हद तक तो, लेकिन अभी भी उसके अंदर ज़रूरत है। व्यापारी को जितना रिलैक्सेशन मिलेगा टैक्स के अंदर उतना ज़्यादा वो ईजिली पे कर पाएगा। और जीएसटी अप्रैल में लागू होने वाली है, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। उसका नारा है एक राष्ट्र एक कर, तो क्या आपसे सहमत है? बिल्कुल, काफ़ी हद तक जो अभी तक स्टेट वाइज डिफरेंट टैक्सेस थे, टैक्स चोरियां बढ़ती थी, टैक्स डिपार्टमेंट से आकर के नाजायज तंग किया जाता था, वो कम होगा। और इस बार पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। दूसरी बात यह है कि रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ मर्ज करके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। तो आप किस एंगल से, अगर मान लीजिए आप एक पैसेंजर है कहीं भी जा रहे हैं, तो आप किस एंगल से इसको देखेंगे? अब जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है न्यूज़ के अंदर, ई टिकट्स के ऊपर उन्होंने सर्विस टैक्स नहीं लगाया। हाँ, अच्छी बात है। जो ई पेमेंट्स वगैरह, जो हार्ड कैश मनी जो हम लेकर के चलते तो टैक्स में उन्होंने फ़ायदा भी दिया। और एक सवाल ये है कि नोटबंदी के बाद ये पहला बजट ऐसा पेश किया गया है, तो आप उससे कितना सहमत है? क्योंकि नोटबंदी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था उस टाइम जब हुआ था ये चीज़। देखिए, जहाँ तक सहमत है, देश के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी चीज़ है। ई अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर प्रमोट होंगी। ई टिकटिंग वगैरह जो चालू करिए, उसके पास सर्विस टैक्स नहीं है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा सामान ऑनलाइन ही ट्रेड करें। तो क्या आप अभी बिल्कुल कैशलेस काम करते हैं अभी यहाँ पे? हाँ, कैशलेस भी और बाय कैश भी करते हैं। मेरे पास तो कम से कम 12 साल पुराना है। बाय कार्ड हम लेते हैं पेमेंट्स। तो कहीं ना कहीं अब भी कैशलेस डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने बैठना चालू करा था स्टोर के ऊपर, सबसे पहले मैंने कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करना मैंने चालू करा था, झगड़ करके अपने फादर से। अच्छा। कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स चाहिए, एक नंबर से धंधा करना है, जितना ज़्यादा अच्छा करूँगा उतनी तरक्की मैं करूँगा। आगे बढ़ना है तो टैक्स ज़रूर देना चाहिए। और तो बाकी आप सहमत है इस मतलब बजट से? देश के साथ ज़रूर चलना चाहिए। बजट में जो है टैक्स स्लैब में कटौती की गई है, तो उससे आप कितना सहमत है? 100% सहमत नहीं हो सर मैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता है कि जो 20% का स्लैब है उसमें जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उसमें जो छोटा व्यापारी है वो 5 लाख तक की इनकम में ज़्यादा आता है, ये उनका सोचना गलत है। 20% जो 5 लाख से लेके 8 लाख तक का है, मैं कहता हूँ आप 8 लाख तक भी अगर उसको 15% करते तो शायद आधी से ज़्यादा जनता खुश होती है और आपको इस चीज़ के लिए खुद थैंक यू कहती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया है बिटवीन 5% एंड 20%, इट्स अ ह्यूज। आप ये सोचिए, हर आदमी अब अपने आप को नीचे खींच के लाएगा। इनकम बेसिकली प्रॉब्लम यही आएगी कि आज एक आदमी है जिसकी 40,000 रुपये भी सैलरी है, वो 4,80,000 रुपये कमा रहा है साल का,
और उसके बाद उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो 5,60,000 में आ गए, तो सीधा उसको 15% टैक्स फालतू देना है। सर मैं खुद एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, मुझे एक चीज़ बताया कि मैं गवर्नमेंट में मैं लोगों को कई जगह समझाता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को तो एप्लीकेबल कीजिए ना। आप 5 लाख तक इनकम में कमाई क्या होती है? आप एक रेडी वाले से पूछिए क्या होता है 5 लाख, उनको खुद नहीं पता। 10 लाख की सेल, 20 लाख की सेल कोई सेल नहीं होती है सर। एक तरफ तो वैट डिपार्टमेंट आपका दिल्ली का कह रहा है कि हमें 20 लाख तक की अगर आपकी सेल कम है 1 साल की, तो आप इस पर टैक्स कम, आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है, सेल टैक्स नंबर। और आप उधर जीएसटी लगा रहे हैं तो सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये सर्विस को इसमें आपने गैप पैदा किया, उस गैप को कम कीजिए। अच्छा, ये भी आज सुनने को मिला है हर जगह से कि दिस इज ए प्रो पुअर बजट, सो आप कितना? ये इलेक्शन बजट है सर, ये पूरा बजट नहीं है, ये इलेक्शन बजट है। 4 तारीख को वोटिंग है, इलेक्शन बजट है ये। मैं इसको पूरा, आप सर्विस टैक्स खत्म कर रहे हैं, उधर से रेलवे में सर्विस टैक्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है, आप कोच माई क्लीन कर रहे हैं, वो ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस। आपने पहले वो चीज़ें जी प्राइवेटाइज हुई थी, वो चीज़ें पहले प्राइवेटाइज थी, आज वो रेलवे अपनी तरफ से, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुरेश प्रभु को कि सुरेश प्रभु ने वहाँ कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन आप उस चीज़ में तो देखिए कहाँ जहाँ आपकी कमी है। आप मंत्रियों का कोटा खत्म क्यों नहीं करते राजधानियों में? कहिए जाइए, बाई ईयर जाइए, राजधानी आपके लिए चलती है। एक आम आदमी बाहर खड़ा हुआ वेटिंग के लिए, बाहर आदमी टिकट लेके घूम रहा, तत्काल की टिकट लेके घूम रहा, और मिनिस्टर का कोटा अंदर बुक है, किस लिए? आप ये सिस्टम के लिए एप्लीकेबल करते हैं। आप कभी इस चीज़ पे देखिए, एक आर्मी वाला कैसे जाता है बाहर, ट्रंकी लेके अखबार बिछा के सो के लेटा पड़ा। बजट पेश हो चुका है, और आपको क्या लगता है कि आप कितना सहमत हैं इस बजट से? हम सहमत हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ देश के लिए अच्छा कर रही है और प्रीवियस टाइम में कर रही है तो बहुत अच्छा है। और पहली बार आम बजट और रेल बजट को एक साथ जोड़ के पेश किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? इसमें कहने के लिए यही है कि बस टाइम सेविंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। इट्स गुड फॉर कंट्री, क्योंकि अगर आप अलग अलग बजट लाते हैं तो उसमें टाइम भी स्पेंड ज़्यादा होता है, फिर डेज भी ज़्यादा खर्च होंगे, फिर उसके लिए आपको पार्लियामेंट में एडजस्टमेंट भी उतनी करनी पड़ती है। और अगर ये दोनों ही एक सेम डे आ गए तो टाइम कितना प्रीशियसली उसको सेव किया है गवर्नमेंट ने, तो दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। और वही शिक्षा की बात की जाए तो सरकार ने इस बजट में 350 ऑनलाइन कोर्सेज का एक मैटर तैयार किया है। तो आपके घर में जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, तो आप इस मूव से अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितने सुरक्षित है? 350 ऑनलाइन कोर्सेज हाँ बेस्ट है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, और फ्यूचर में उनको हेल्प करेगी ये चीज़। सो दिस इज़ गुड फॉर स्टडी एंड स्टूडेंट्स बोथ। और इस बार रेल की बात की जाए तो मतलब रेलवे का किराया बढ़ाया नहीं गया, लेकिन वही टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों का वो किया गया। तो ये हमारे देश की खासियत है सर, क्योंकि हमारा देश टूरिज्म के लिए बना है और टूरिज्म हमारे देश के लिए बना है। सो ये 2 हाथ हैं हमारे देश के, एक टूरिस्ट और एक टूरिज्म। अगर इसके लिए कोई बेटर सोचती है गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से अच्छा है। और रेलवे अगर इसमें सपोर्ट कर रही है, और हर डिपार्टमेंट को करना चाहिए, नॉट इवन रेलवे, हर डिपार्टमेंट को इसमें अपना रोल पार्ट अदा करना चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो आप वित्त मंत्री अरुण जेटली को कुछ मैसेज संदेश देना चाहेंगे? पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, हम उनको क्या समझा सकते हैं सर, हम तो एक आम जनता हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप एक आम जनता है, तो आप क्या इस आम बजट से खुश हैं? अगर मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरे देश के लिए कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश हूँ। अगर थोड़ा सी कमी रह गई हो अगले साल पूरी हो जाएगी सर। जो बजट पेश हुआ है तो आप उससे कितना सहमत हैं? बजट अच्छा है और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कई फ़ायदे हुए हैं कि मतलब फैसिलिटी दी हैं कि इसके आपके स्वास्थ्य के बारे में और मेडिकल के बारे में हमारे कार्ड बनेंगे और जिससे हमारे को फ़ायदा होगा। इसमें सीनियर सिटीजन्स को भी फ़ायदा होने वाला है। आप खुद एक सीनियर सिटीजन हैं मेरे ख्याल से, तो आपको मतलब आप खुश हैं इससे? हाँ, मैं खुश हूँ कि हमारे का कार्ड बनेगा और हमारे को फैसिलिटी मिलेगी और दवाइयाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आम बजट और रेल बजट को दोनों एक साथ मिला के पेश किया गया है, तो आप उससे कितना सहमत हैं? ये बहुत अच्छा करा है कि टाइम की बेइज्जती नहीं हुई, और ये बहुत पुराने ज़माने से चल रहा था, मतलब ये 1924 से चल रहा था बजट, ये रेलवे बजट अलग से, परंतु अब ये इकट्ठा कर दिया गया है। वाजपेयी जी के टाइम से ये अलग इकट्ठा हुआ था, और ये बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, जो कोई दिक्कत नहीं है। और टैक्स में भी अभी इस साल जो है कमी आई, तो उस पर टैक्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा करा कि 3 लाख कर दिया है,
और बहुत फ़ायदा है। और 5 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो 5% करा है, वो भी फ़ायदा है। और कुछ ही महीनों में जीएसटी लागू होने वाला, तो आपको आपके बिजनेस पे क्या असर होगा उसका? उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। जीएसटी में हमारे को थोड़ी दिक्कत आएगी और क्योंकि रेट बढ़ जाएगा। और जो इन्होंने रेट नहीं घटाया गोल्ड की जो उनसी ड्यूटी थी वो 10% से 1/2 नहीं करी, उससे कुछ दिक्कत आ सकती है ज्वेलरी के ऊपर। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये प्रो पुअर बजट है, मतलब गरीबों के हित में बजट है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस सच में गरीबों के हित वाली बजट? इन्होंने कहा है कि हम कितने लाख बनाएंगे, मकान बनाएंगे और उनको देंगे। अब वो वक्त आने पर पता चलेगा कि बनाते हैं कि नहीं बनाते, और देते हैं या नहीं देते, ये नहीं कह सकता मैं कुछ भी। अच्छा, गोल्ड के रेट्स भी गिरने की बात चल रही थी, मतलब बीच में ऐसी खबर आई थी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गोल्ड के रेट गिरने की बात अब नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका का वो आएगा इसमें, इसके ऊपर कि गोल्ड के रेट वो तय करेगा, तभी पता चलेगा कि रेट गिरते हैं कि नहीं गिरते। अभी नहीं कह सकते कि गोल्ड के रेट गिरेंगे, गोल्ड के रेट बढ़ भी सकते हैं। अच्छा, 5 राज्यों में जो अभी आने वाले टाइम में चुनाव होने वाला है, और इसी दौरान जो है चुनाव को बजट को पेश किया गया है, तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या बजट का जो भार है वो चुनाव पे पड़ेगा? बजट का भार चुनाव पे पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा बजट पेश करने से शायद नहीं, हो भी सकता है कि मोदी जी के फेवर में पब्लिक जाए और इनको फ़ायदा हो। तो आखिरी सवाल एक ये है कि आप क्या इस 17 और 18 जो वित्तीय वर्ष 17-18 है, तो साल 2017-18 जो बजट ये पेश किया गया है, आप इससे सहमत, बिल्कुल सहमत हैं? सहमत तो पूरी तरह नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह सहमत हैं, परंतु इन्हें थोड़ा सा, जैसे वो संसद की मृत्यु हुई है उसके बारे में आज इन्हें बजट पेश नहीं करना चाहिए था। ये परंपरा थी शुरू से, परंतु इन्होंने परंपरा तोड़ के ये भी अच्छा नहीं करा। परंतु पहले भी 2 बारी ऐसे हुआ है कि डेथ होने पर मतलब इन्होंने बजट पेश करा है, तो ठीक है जैसी इनकी राय है, परंतु इनको राय आज बजट ना करके कल करना था, वो भी अच्छा होता है।